तो दोस्तों जैसे अब मैं इस जगह पर आ चुका हूँ और ये देखने में जगह जो है गुफा जैसी लगती है। ये आपको जो भी यहाँ पे देखने को मिले, ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। आज से 1300 सेंचुरी की है, आज से 700 से 800 साल पुरानी ये दुकानें बनी हुई है जो कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से 800 साल पुरानी दुकानें हुआ करती थी। तो ये जो दुकानें हैं, आज हम बाज़ार जाते हैं, बहुत सारे मार्केट आउटलेट्स खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल गई है, वहाँ से आज हम अपना सामान लेते हैं। लेकिन आज से 800 साल पहले जो लोग, दोस्तों जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, मैं अभी उधर था, लेकिन हमने जैसे इधर आया तो चौक जाने में मना कर दिया क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल जंगल वाला इलाका है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रैवलर भाई में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ तुगलकाबाद फोर्ट में, जो कि बनाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और आज मैं इसके जो भी रहस्य होंगे वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऋतिक गौतम। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया फोर्ट। और इस फोर्ट में मैं जैसे देख रहा हूँ, ये जो रास्ता बना हुआ है ना दोस्तों, ये रास्ता थोड़ा मतलब जीने हमारे ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लंबा लंबा और जीने टाइप ही ये रास्ता बना हुआ है। तो ये जो रास्ते बने हुए हैं, तो ये जो रास्ता बना हुआ है, ये रास्ते ऐसे बनाने का कारण ये होता था क्योंकि जो हाथी वगैरह होते थे, हाथी और घोड़े, तो वो जीनों पे वैसे चढ़ नहीं सकते। लेकिन ये इतने लंबे लंबे रास्ते उनके लिए बनाए जाते थे और फिर वो आराम से इनके ऊपर चढ़ जाया करते थे और ऊपर जाया करते थे। और जैसे अब मैं ये देख रहा हूँ, तो ये जो पत्थर यहाँ पे है ना, ये मसाला हमें देखने को मिलता है। ये मसाले बनते थे, चूना, उड़द की दाल, मखाने, ये सब इनमें मिलता था और पत्थरों का चूरा मिलता था, तब जाके मसाला तैयार होता था। क्योंकि उस टाइम पर सीमेंट वगैरह ये सब थे नहीं, तो इनसे ही मसाला तैयार होता था और फिर बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लगाए जाते थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैं इस कक्ष में आ चुका हूँ और जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मुझे बड़े बड़े वर्टिकल टाइप के होल्स देखने को मिलते हैं। तो ये होल्स पहले क्यों बनाए जाते थे? तो इन होल्स का जो काम होता था, इन होल्स में यहाँ पे सैनिक खड़े होते थे और यहाँ से तीर चलाया करते थे और यहाँ से उन्हें साफ दिखा करता था भाई कोई दुश्मन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ये सब उन्हें साफ दिखता था। और फिर वो यहाँ से अपने तीर वगैरह चलाया करते थे। और इनका एक और काम होता था दोस्तों, जैसे अब ये नीचे वाला होल आप देख सकते हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ से तीर चलाना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि ऐसे बैठ के चलाना पड़ेगा। तो अगर कोई दुश्मन वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से गर्म तेल या गर्म पानी डाल दिया करते थे, जिससे कि वो दुश्मन के ऊपर गिर जाता था और वो जल जाते थे, फिर वो ऊपर नहीं चढ़ पाते थे। तो ये इनका कारण था दोस्तों ये बनाने का। और यहाँ पे इस तरफ हमें ये देखने को मिलता है, ये आले वगैरह बने हुए हैं। ये जो आले वगैरह ऐसे बने हुए हैं, तो ये उस टाइम पे इसलिए बनाए जाते थे। और मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे सैनिकों का रहने का रूम होता होगा जहाँ पर वो पहरा देते होंगे। तो यहाँ पे एक सेकंड वॉल बनी हुई थी, ये फर्स्ट वॉल है, और यहाँ पे सेकंड वॉल बनी हुई होती होगी उस टाइम, जो अब तो टूट चुकी है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी उधर था, लेकिन हमने जैसे इधर आया तो चौक जाने में मना कर दिया क्योंकि यहाँ पे पूरा जंगल जंगल वाला इलाका है। और ये बहुत बड़ा भव्य कमरा सा देखने को मिल रहा है मुझे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही बड़े भव्य रूम देखने को मिल रहा है। जो उस समय ये एक बहुत ही शाही रूम होता होगा, शाही उनके लिए कमरा होता होगा राजाओं के लिए, और वो इसमें रहा करते होंगे। लेकिन आज के टाइम तो ऊपर से भी टूट फूट हो चुका है, ये चारों तरफ से टूट फूट हो चुका है और अब आज के टाइम में बंद भी कर दिया गया है और यहाँ पर जाना भी मना है। तो चलिए अब दूसरे कक्ष में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपको ये जो बड़े बड़े बुर्ज देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत ही भव्य भव्य बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए हैं और ऊपर, लेकिन आज के टाइम तो ये नष्ट हो चुके हैं। हो सकता है ये इससे भी ज़्यादा ऊंचाई के होते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि इनकी शेप ना बिल्कुल सीधी नहीं है, ये ऐसे बनाए जाते थे। तो ये ऐसे इसलिए बनाए जाते थे कि मान लो अगर दुश्मन इन पर चढ़ाई करे तो फिर ऊपर इनके वर्टिकल टाइप के, वही जो मैंने आपको अभी गड्ढे दिखाए थे, ऐसे इन पर छेद बने हुए होते थे और उनके ऊपर से वो तेल डाल दिया करते थे, जिससे फिर नीचे गिर जाते थे। और अभी चलिए आगे चलते हैं। और जैसे आप अभी देख पा रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये रास्ता ऐसे सीधा जाके घुमावदार है। तो ऐसे घुमावदार ये रास्ते क्यों बनाया करते थे?
ये ऐसे घुमावदार रास्ते इसलिए बनाया करते थे ताकि जैसे अगर कोई हाथी है वो सीधा फोर्स के साथ भागता हुआ आ रहा है गेट की तरफ, अगर सीधा गेट होगा रास्ता तो उस पर टक्कर मारेगा, सीधा गेट टूट जाएगा। लेकिन जो है ऐसे रास्ते बनाया करते थे, जिग जैग रास्ते, तो इनका कारण ये होता था कि जैसे हाथी सीधा भागता हुआ आएगा तो उसकी फोर्स धीरे हो जाएगी, मतलब भागते हुए उसको रुकना पड़ेगा मुड़ने के लिए, फिर वो सीधा जो उसका गेट होगा उसे डायरेक्ट वो तोड़ नहीं पाएगा अपने सर से। तो इस वजह से रास्ते जिग जैग बनाया करते थे। जैसे कि आप यहाँ का रास्ता भी देख पा रहे हैं, वो मेन गेट है और यहाँ पे रास्ता जिग जैग बना हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं मैं इस जगह पर आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है पूरे किले की, लेकिन पूरा ये सब कुछ एकदम खंडर हो चुका है। इसके ऊपर ये जितने भी यहाँ पे, जहाँ तक ये देखने में मुझे लग रहा है ये पहले रूम होते होंगे। ये जो पहले ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है जो आप देख पा रहे हैं, ये सब ये पहले रूम होते होंगे, लेकिन आज के समय तो ये पूरा खंडर हो चुका है। और यहाँ पर मुझे कुआँ भी देखने को मिला है, ये वाला कुआँ, जो कि ये कुआँ ज़्यादा इसकी गहराई तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ उस टाइम पे इसका भी बहुत बड़ा रोल होता होगा। जो राजा महाराजा होते होंगे वो बारिश का पानी इनमें जमा करके रखते होंगे और फिर वो उस पानी को अपने इस्तेमाल में लेते होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा अब मैं यहाँ पे कहूँ तो ये कमरे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे कुछ। ये जो कमरे होते होंगे ये कमरे भी ऐसे ही उनके बनाए जाते होंगे, राजा महाराजाओं के लिए, उनकी रानियों के लिए कमरे बनाए जाते होंगे। लेकिन आज के समय ये पूरा का पूरा खंडर हो चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इन कमरों के जो एंट्री गेट होते होंगे वो भी देखने को मिलते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये इन कमरों के एंट्री गेट होते होंगे, जो ज़्यादातर तो एंट्री गेट आज के समय टूट चुके हैं, लेकिन ये एंट्री गेट आज भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं ऐसे कैसे। और आप सोच सकते हैं कि उस समय कितने ज़्यादा सुंदर लगते होंगे, खूबसूरत लगते होंगे, लेकिन आज के टाइम तो ये पूरा महल, पूरा किला खंडर हो चुका है और बर्बाद हो चुका है। इसको किसी ने श्राप भी दिया था, वो भी मैं भी आपको कहानी बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर वहाँ पे आपको बताते हूँ कहानी। तो दोस्तों जैसे अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ और ये देखने में जगह जो है गुफा जैसी लगती है, लेकिन मैं आपको इसका एक कारण बताना चाहता हूँ कि ये जगह कौन सी है। तो दोस्तों ये जो जगह है ना, ये आपको जो भी यहाँ पे देखने को मिले, ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। आज से 1300 सेंचुरी की है, आज से 700 से 800 साल पुरानी ये दुकानें बनी हुई है जो कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। चमगादड़ भी हो सकता है इसका दोस्तों, दिख रहा है कैमरे में। तो दोस्तों जैसे अब मैं इस कमरे में आ चुका हूँ तो ये अंदर से बिल्कुल अंधेरा है। इसमें मेरे फ़ोन में आपको थोड़ा उजाला दिख रहा होगा, लेकिन इसमें कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है चमगादड़ वगैरह भी इस कमरे में रहते होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी बाहर ही निकल जाता हूँ। और ये दुकानें दोस्तों हुआ करती थी उस टाइम पे, उनकी दुकानें होती थी जो 800 साल पुरानी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज से 800 साल पुरानी दुकानें हुआ करती थी। तो ये जो दुकानें हैं, आज हम बाज़ार जाते हैं, बहुत सारे मार्केट आउटलेट्स खुल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें खुल गई है, वहाँ से आज हम अपना सामान लेते हैं। लेकिन आज से 800 साल पहले जो लोग अपना सामान वगैरह खरीदते थे, अपनी शॉपिंग वगैरह करते थे,
वो इसी जगह से करते थे। जैसे ये दुकान है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये 800 साल पुराना सबसे पहला मार्केट है दोस्तों। 800 साल जो 800 साल पहले सबसे पहली मार्केट बनी थी ना, वो यही मार्केट है। और यहाँ से पूरी देखिए बहुत ही लंबी मार्केट है। यहाँ से एंड तक आप देख सकते हैं और वहाँ से यहाँ तक ये बहुत लंबी मार्केट है। और यहाँ से ऊपर जाने के रास्ते भी बने हुए हैं। और अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, हम इस जगह पर आ चुके हैं। और ये कहा जाता है कि जितने भी आज तक पूरे इंडिया में फोर्ट बने हैं ना, उन फोर्ट में सबसे ऊंची ऊंचाई पे जो फोर्ट पे जगह बनी हुई है, ये वो जगह है। ठीक है, तो इसी जगह से गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो पूरी दिल्ली पे नज़र रखते थे। वो देखते रहते थे कहीं कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है, या जो भी बात है वो यहीं से देखते थे। अब चलिए चलते हैं ऊपर। पूरा ऐसे दिखाते हैं वहाँ पर। हाँ, पकड़ दो। तो दोस्तों जैसे अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बावड़ी बनी हुई है देखो। और जैसे मैं ये बावड़ी देख रहा हूँ ना, तो मुझे इसकी गहराई दिख नहीं रही है अभी तक। तो आप ये आप सोच सकते हैं कि कितनी गहरी बावड़ी होगी। और इस पानी में, इस बावड़ी में उस टाइम बारिश का पानी जमा हुआ करता था, जो कि राजा अपनी पूरी प्रजा को वो पानी पिलाया करते थे और उस पानी को इस्तेमाल में लिया करते थे। और ये बावड़ी दोस्तों आज के समय में देखने में बहुत ही ज़्यादा गहरी लग रही है। तो उस समय जब इसमें पानी भरा जाता होगा तो कितनी गहरी लगती होगी ये बावड़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें नीचे जाने के लिए तो कोई जीने नहीं है दोस्तों, अभी तो कोई जीने वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये कोलैप्स कर गई है दोस्तों, टूट फूट हो चुकी है। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने देखी थी तो ये पूरी एकदम सही की सही बनी हुई थी। आज तो ये टूट फूट हो चुकी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको और जगह दिखाते हैं।